बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो बड़ी अहम खबरें हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर तो ये है कि नवाज शरीफ ने अब पाँव पकड़ना शुरू कर दिए हैं, जबकि मरियम नवाज की रस्सी जो है वो भी खींची जा चुकी है। बहुत बड़ी एक साजिश जो है वो बेनकाब हुई है नवाज लीग की, और ख़ास तौर पर जो करंट सिनेरियो है, जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल से किस तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है नवाज लीग की जानिब से, ये तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी अहम खबर नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से है कि इमरान खान साहब की सदारत में एक बड़ा अहम इजलास होता है जिसमें शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद साहब ये दोनों मौजूद होते हैं। और इस इजलास में जो DGISI वाला मामला है उस मामले के ऊपर बहुत अहम सवालात होते हैं और इमरान खान साहब खुलकर इस इजलास में बोलते हैं और तमाम तर जो मामला है और जो तमाम तर प्रोपेगेंडा है उसको बेनकाब करते हैं। इसकी भी तफसीलात आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है इसकी कहानी आपके सामने रखता हूं, फिर उसके बाद ये जो नवाज लीग की साजिश है इसका पर्दा चाक में करूंगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरह से है कि आज जब ये इजलास हुआ तो जो वुज़रा थे उस इजलास में उनकी जानिब से इमरान खान साहब से ये पूछा गया कि आखिर DGISI वाला जो मामला है इस मामले के ऊपर जो आर्मी चीफ के साथ आपकी मुलाकात हुई है, क्या वाकई जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या वाकई ऐसी कोई तलखी आपकी और आर्मी चीफ के दरमियान हुई है? जिस पर इमरान खान साहब की जानिब से उनको क्लियर किया गया कि ऐसी कोई तलखी जो है वो नहीं हुई। इमरान खान साहब ने ये कहा कि वो चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो अपना टेन्योर जो है वो 6 मंथ मजीद वो कंटिन्यू करे, और उसकी रीज़न ये थी कि जो अफगानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो चाहते थे कि वही कंटिन्यू करें। लेकिन जनरल बाजवा साहब की जानिब से कहा गया कि ये जो पॉलिसीज़ होती हैं ये इदारे की हैं और ये पूरा एक इदारा है, इससे इंडिविजुअल से जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो भी कोई आएगा वो ये जो पॉलिसीज़ हैं उनको कंटिन्यू करेगा। जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि मैंने इस बात पर उनसे कहा गया, एक तो इत्तफाक किया गया और दूसरा उन्होंने जब ये कहा कि ये आर्मी एक्ट के भी खिलाफ है तो उस पर भी इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, नया जो DGISI है वो तैनात किया जाए। लेकिन उस पर इमरान खान साहब ने फिर अपनी भी एक बात मनवाई और वो बात ये थी कि जो समरी है वो बाकायदा तौर पर भेजी जाए और उस समरी में 3 नाम जो है वो भेजे जाएँ और उसके बाद फिर एक नाम की सिलेक्शन जो है वो की जाएगी। तो ये नाज़रीन एक नॉर्मल बातचीत जो है वो आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान जो 3-3.5 घंटे की मुलाकात थी ये जो है वो उसमें जारी रही और कोई भी इसके अंदर जो तलखी थी वो नहीं थी और जो प्रोपेगेंडा था वो एक फेक प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा था। फिर नाज़रीन वुज़रा की जानिब से ये भी पूछा गया कि क्या वाकई आप जो नए जो नाम सामने आएंगे DGISI की तैनाती के लिए क्या आप वाकई इंटरव्यू करेंगे? तो इस हवाले से नाज़रीन जो सोर्सेज जो है वो दावा करते हैं वो ये है कि इमरान खान साहब उनके वो इंटरव्यू उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से आप अगर किसी नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप बैठ के 1 to 1 आप एक इंटरव्यू देते हैं, आपसे सवालों के जवाबात जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये एक मुलाकात है जिस तरह से नॉर्मल मुलाकातें होती हैं और ये जो है ऑब्वियसली मुलाकात होगी और इस तरह की वैसे भी मुलाकातें होती रहती हैं, आर्मी चीफ की भी मुलाकात होती रहती है, DGISI की भी मुलाकात होती रहती है। तो ये तैनाती से पहले एक यूं ही जो है वो मुलाकात होगी, कोई इसमें जो इंटरव्यू वाला मामला है वो चीज़ जो है वो गलत तरीके से प्रोपेगेट की जा रही है, ये जस्ट और जस्ट एक मुलाकात होगी। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से अपने वुज़रा को क्लियर की गई हैं। लेकिन नाज़रीन दूसरी अहम खबर ये है कि जो नवाज लीग है वो इस सारी सूरत हाल को साजिश के तौर पर जो है वो इसको इस्तेमाल कर रही है और वो यहाँ पर अपनी दाल जो है वो उसको पकाने के चक्कर में है कि किस तरह से उनकी जो दाल है वो गल जाए, और वो इस वक्त साजिश ये कर रहे हैं कि और इस हवाले से नाज़रीन मैं आपको बताऊं तो नवाज शरीफ ने भी अब हाथ पांव इस तरह से जोड़ना शुरू कर दिए हैं कि सोर्सेज ये बताते हैं कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के बयानिए पर हामी भर ली है और उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा है कि ठीक है आप जिस तरह से करते हैं हम उसके ऊपर राजी हैं। शहबाज शरीफ को गो हेड दे दिया है और जहाँ तक मरियम नवाज की बात है तो उनकी भी रस्सी खींच ली गई है कि वो अब किसी किस्म की भी इदारों के खिलाफ जो वो बातें करती हैं, मरियम नवाज भी और नवाज शरीफ भी, वो इस किस्म की कोई बातें जो है वो अब नहीं करेंगी। और शहबाज शरीफ को ये कहा गया है कि आप गो अहेड, उनको कहा गया और कहा गया कि ठीक है आप जाएं और जो
फखामत का बयानिया है उसको लेकर जाएं और मामलात को किसी तरह से तय करने की, यानी कि दूसरे मानों में आप ये कह सकते हैं कि डील लेने की कोशिश की जाए। लेकिन नाजरीन ऑब्वियसली मामलात जिस तरह से एक पोर्ट्रे भी किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो इंटरव्यू वाला मामला था इसको जिस तरह से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बनाया गया और एक गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई, और ये जो साजिशें जो है वो की जा रही हैं कि किसी तरह से अब मज़ीद उनके करीब हुआ जाए और इमरान खान साहब का जो तख्ता है वो उल्टा जाए। इसीलिए मरीम नवाज़ ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत आज गई या कल गई, और साथ उन्होंने प्रेडिक्शन भी की कि ये जो 2021 है ये उनकी हुकूमत का आखिरी साल होगा और इस साल में हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। और इतने वसूख से ये बात वो इसलिए ही कर रही हैं कि ऑब्वियसली उनको ये जो सारी चीज़ें हैं ये हुई हैं, नवाज़ शरीफ ने गो अहेड दिया है शहबाज शरीफ को, और उन्हें यकीन है कि शहबाज शरीफ वहाँ पर अपने मामलात सेट कर लेंगे और किसी किस्म की डील जो है वो ले लेंगे। लेकिन नाज़रीन ये अगेन उनकी गलत फहमी होगी, और ऑब्वियसली इस हवाले से जो एक PDM भी अपने जलसे जुलूस कर रही है, नाकाम जलसे जुलूसे कर रही हैं, इनको भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त नाज़रीन ये जो एक पेज है सिविल और जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, ये दोनों इस वक्त एक पेज पर मौजूद हैं। और जहाँ तक DGISI वाला मामला है, शुरू में तो ये खबर सामने आई थी कि नाम की जो अनाउंसमेंट है वो हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली अब वीकेंड आ चुका है, तो नेक्स्ट जो वीक है या ये जो आगे आने वाला वीक है, इस वीक के अंदर जो नए DGISI होंगे उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और हमारे सोर्सेज के मुताबिक बल्कि ये चीज़ भी ओपन ही है कि जो नदीम साहब हैं, गालबन में नाम अगर भूल नहीं रहा, तो जो एक नाम की अनाउंसमेंट ISPR की जानिब से की भी गई थी, तो उन्हीं को ही DGISI तैनात किया जा रहा है। तो ये नाज़रीन आज की दो अहम तरीन तफसीलात थी। आपने इन दोनों के ऊपर अपनी राय का इजहार लाजमी करना है कि आया ये जो नवाज़ शरीफ की जानिब से जो एक गो अहेड दिया गया है शहबाज शरीफ को, क्या शहबाज शरीफ वाकई कोई डील लेने में कामयाब हो जाएंगे या इस मरतबा फिर से उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ज़राए ये भी कह रहे हैं कि इस मरतबा शहबाज शरीफ को एक चांस दूसरी साइड पे, या आप जिन्हें पिंडी वाली साइड कहते हैं, तो इस तरह से भी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि पिंडी वालों की तरफ से शहबाज शरीफ को भी एक मौका देने का फैसला किया गया है। बहरहाल इस तमाम टेंस सिचुएशन में अब एक हतमी फैसला क्या होता है, एक हतमी चीज़ क्या आती है, आइंदा आने वाले जो दिन हैं उनमें ये तमाम तर मामलात बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आया शहबाज शरीफ को रिलीफ लेने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने जिस हद तक वो आगे गए और इदारों को ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, और ख़ास तौर पर नाम ले लेकर इल्ज़ामात लगाए, और ख़ास तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से उन्होंने जो नाम लिए, और ऑब्वियसली अगर वो कोर कमांडर पेशावर बनते हैं तो एक जो आर्मी चीफ वाला उनका मामला है वो भी एक ज़ेर बहस है कि ऑब्वियसली उनको एक कोर चाहिए थी जिसको वो कमांड करें और उसके बाद वो आर्मी चीफ बन सकते हैं। तो जिस तरह के इल्ज़ामात नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की जानिब से लगाए गए हैं, तो अगर वो अपने नेक्स्ट आर्मी चीफ बनते हैं तो उस सूरत हाल में ये क्या होगा, क्या ये दोबारा से टकराव होगा, और अगर इनको रिलीफ दे दिया जाता है और वो आर्मी चीफ बन जाते हैं जनरल फैज़ साहब, तो फिर उसके बाद ये मरीम नवाज़ का सारा बयानिया, नवाज़ शरीफ का सारा बयानिया जो है वो किधर जाएगा। तो नाज़रीन सच यही है कि नवाज़ लीग जो है वो ऑब्वियसली अपनी करप्शन को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए तमाम तर हथकंडे जो है वो इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।